हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने आज अपना 10वां स्थापना दिवस गया में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर पार्टी के संरक्षक एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन मांझी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटकर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की और साथ ही गया जिला कार्यालय का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय जीतन मांझी ने पार्टी के 10 वर्ष के सफर को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा, वर्ष 2015 में एक संकल्प और जन सेवा के पवित्र उद्देश्य से बनी यह पार्टी आज बिहार की राजनीति में एक अहम स्थान रखती है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मैंने गरीबों की आवाज को बुलंद करने का जो संकल्प लिया था, उसमें आम जनता का भरपूर साथ और विश्वास मिला, जो मेरी ताकत बना। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने गरीबों की पैरवी मजबूती से करती रहेगी। श्री मांझी ने गया और प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, यदि इसी प्रकार प्रदेश और गया जिले की जनता का विश्वास प्राप्त होता रहा तो मैं पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ उनके विश्वास के लिए कार्य करता रहूंगा। उनके संबोधन ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। पार्टी के गया जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने इस अवसर को ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 10 वर्षों का यह सफर पार्टी के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा है। आम जनता का विश्वास जीतते हुए हमने संगठन को मजबूत किया और हम निश्चित ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर मंजिल तक पहुंचेंगे। यह स्थापना दिवस पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष, समर्पण और शीर्ष नेतृत्व को समर्पित है। श्री मांझी ने जिला कार्यालय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य गया जिले के आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और माननीय जीतन मांझी जी के नेतृत्व एवं भविष्य को सशक्त बनाना है। यह कार्यालय जनता और पार्टी के बीच एक सेतु का काम करेगा। इस समारोह में एक विशेष क्षण तब आया जब प्रसिद्ध समाज सेवी आनंद यादव ने पार्टी नेतृत्व में विश्वास जताते हुए माननीय जीतन मांझी के कर कमलों से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की सदस्यता ग्रहण की। उनके पार्टी में शामिल होने से संगठन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश सिंह, शंकर मांझी, रोहित कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी, प्रदेश महासचिव असद परवेज, सांसद प्रतिनिधि टूटू खां, प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद, कमलेश सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कमाल परवेज, छोटू कुशवाहा, युवा प्रदेश अध्यक्ष शुभम कुमार, जिला उपाध्यक्ष सुधीर यादव, दलित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दीना मांझी, युवा जिला अध्यक्ष संतोष सागर, जिला संगठन सचिव राम स्नेही मांझी, जिला महासचिव पंकज सिंह, जिला प्रवक्ता दिवाकर सिंह, राजू यादव, राम प्रसाद मांझी, राजीव शर्मा, रूबी देवी, सुषमा दान और श्रमिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजेश मांझी शामिल थे। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता रही, जिससे 10वें स्थापना दिवस का यह ऐतिहासिक क्षण और भी गौरवमयी बन गया। पार्टी ने अपने अगले दशक की यात्रा के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ कदम बढ़ाया है। 10 साल बेमिसाल कैसे ये संभव है? देखिए, 2015 में जब हम रिजाइन किया मुख्यमंत्री के पद से, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि जो 9 महीना में बिहार सरकार के लिए या जनता के लिए बिहार सरकार के द्वारा काम जो शुरू किया था, हम तो सुरक्षाओं को हम बनाए थे, निर्णय लिया था सैकड़ों, लेकिन 35 ऐसे हमारे निर्णय थे जिसको इम्प्लीमेंट कराना हम अपना धर्म समझा और समझा कि चाहे बाहर रहे सरकार से, चाहे सड़क पर रहे, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। और इसी कारण से हम लोगों ने 2015 में एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और इसका चुनाव चिन्ह खड़ाई है जो आप लोग जानते हैं। अब कह सकते हैं कि क्या ऐसी मुद्दा थी जिसको हम लोग करना चाहते थे। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा जगत में अमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। कहा जाता है और हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो दूध पिएगा, शेरनी का दूध पिएगा वो गरजेगा, उसी प्रकार से जो शिक्षित होगा वो गरजेगा। इसलिए हमने माना कि शिक्षा अधिक प्रचार प्रसार हो, सब में हो,
इसके लिए आवश्यक है कि 50% के लगभग में आबादी हमारी महिलाओं का, और महिलाओं का लिटरेसी रेट बहुत कम था। हम इसमें जाति की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया था कि प्रथम क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के किसी जात का, किसी कौम का बच्ची को हम फ्री एजुकेशन देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए आज भी बहुत से लोग उसको लाभ लिया, लेकिन सरकार का थोड़ा सा इसमें कहीं न कहीं कंजूसी है, जिसके चलते एफसी ग्रांट यूनिवर्सिटी को कॉलेज को नहीं देते हैं। उसके चलते हमारे गरीब की बच्चियां अभी भी प्रताड़ित हो रही है। अमीर की बच्चियां तो सर्टिफिकेट लेकर चली जाती है। तो पहला काम तो ये किया। दूसरा काम आप लोग समझते हैं कि हमारा गया नक्सलिज्म के लिए बहुत जाना जाता है, सब लोग बदनाम करते थे, लेकिन हम इस चीज को मिटाने के लिए सोचा कि क्या करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी का चलन है, चलाता है, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए और महिलाओं के लिए हम 50 लाख 75 लाख रुपया तक के ठेका इन लोगों के लिए आरक्षण देने का काम किया था। अगर ये होता तो सब लोग अपना जीवन जीविका उसमें लगा देते, लगे रहते, नक्सल में जाने का कोई सवाल नहीं था। उसका अभी तक के कोई उसमें कार्य विशेष नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ करके हमने कहा कि जो हमारा शिक्षित समाज है, डिग्रीधारी लोग है, वो लोग इधर उधर घूमता है, तो हमने कहा था, निर्णय लिया था कि जो डिग्रीधारी बच्चा बच्ची है उसको हम जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं हो और फिर 40 वर्ष की उम्र तक उसको हम एम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे 5 हजार। ये एक क्रांतिकारी घटना थी जिसको नहीं माना गया। इसी के लिए पार्टी को आगे चलाने की बात की थी। यहाँ तक और किया था कि गरीब को जो 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन मिलती है घर बनाने के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको हम 5 डिसमिल जमीन देने का निर्णय लिया था और कहा था कि सबको हम आज के आधुनिक रूप में मकान बनावेंगे। 1 और 2 कमरा से नहीं होगा, 2 कमरा होगा, बरामदा होगा, स्नान करने का होगा, कैटल शेड होगा, पखाना होगा और उस गांव में स्कूल होगा। इस तरह की व्यवस्था करने की बात की थी। आज हो रहा है, लेकिन इस बात में हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इस तरह के बहुत से आप किसान हैं, यहाँ देखिए अभी हाल में हुआ है कि किसानों के लिए अलग फीडर किया गया है। हमने कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वालों को हम बिजली माफ कर देंगे, और आज देखा चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि 125 मीटर 125 यूनिट तक आज उन्होंने बिजली माफ करने की बात की है। कहने का मतलब कि ये सारे काम हम पहले ही सोचा था कि करेंगे। और तो और यहाँ पर झगड़ा होती है, जबकि हमने कहा था भूटान की जमीन हो, सिलिंग की जमीन हो, बिहार सरकार की जमीन हो, वो सारे जमीन को 1-1 एकड़ के हिसाब से जिसके पास जमीन नहीं है बांट देंगे, अभियान चला करके। व्यास जी हमारे ऊपर सेक्रेटरी थे, चला था अभियान, लेकिन बीच में रुक गया। आज हमारा जो किसान लोग चाहे अन्य लोग भूमिहीन है, वो इसका यही कारण है। तीसरी चीज हमने कहा था कि हम एक कमीशन बनाएंगे कि हम जिसको पट्टा दिया है, जिसको आवासीय भवन दिया है, उस पर उसको कब्जा है कि नहीं। अगर नहीं कब्जा है तो क्यों नहीं कब्जा है, इसको जानने के लिए भी हम कमीशन बनाने की बात किया था। इसी तरह से 35 हमारे जो योजना है, इसमें आप देखेंगे हम विद्यालय के लिए शिक्षित जो निजी विद्यालय हैं उसका हम सरकारीकरण करने की बात किया था। हमने उसके बाद निविदा पर रहने वाले जितने भी हों, चाहे सहायिका हो, सेविका हो, शिक्षा मित्र हो, या फिर हमारे ये जो किसान मित्र हैं, सबको माने निविदा नाम हम मिटा लेना चाहते थे। सबको हम सरकारी सेवा में ला करके उनको हम सरकारी सेवक बनाते, उनसे हम काम लेते। ये सारा काम हमने किया था। 3500 कितना हम गिनावे, 15-10 को जो गिना दिया। इसी प्रकार से हम सोचा था कि सब लोग यहाँ का उन्नत हों, हर तरफ से आगे बढ़े। ये सब के लिए सोचा कि हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लोग हैं, उनको हम आगे बढ़ावें। और बहुत खुशी है हमको कि हम जहाँ जाते हैं, आज एक समाज ऐसा है
कि जो हमारे इस मुद्दा पर हमारे साथ है। आज जहाँ गया में हो, पूर्णिया में हो या चंपारण में हो, हजारों हजार के लोग भीड़ में आते हैं, बात सुनते हैं। अंत ऐसा लगता है आगे आने वाले चुनाव में हमारे लोग निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। ये सारा मुद्दा हमारा है। हम शुरू किया था जब हम एक विधायक थे, 21 में लड़े तो एक विधायक थे, लेकिन आप जानते हैं कि 15 में लड़े तो एक विधायक थे, अब 20 में लड़े तो हम 4 विधायक हो गए, एक MLC हो गया, बिहार में मंत्री हो गया, हम MP हैं, हम भारत सरकार के मंत्री हैं। कहने का मतलब 10 साल जो हमारा ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का है, ये बेमिसाल है और आगे हम अच्छा काम करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। आप देखा होगा लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट। मिला हमको क्या? 1 लोकसभा का सीट मिला, जीत करके गए। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि एक पार्टी का जो मेंबर है उसको उन्होंने एक MSME नामक एक अहम विभाग देने का काम किया। उसी प्रकार से आज है, हम आपसे कह के अपना डिमांड नहीं करेंगे। हम करेंगे जब इसकी बैठक होगी उसमें हम मांग करेंगे, हम सीट नहीं मांग करेंगे। लेकिन एक चीज आप पब्लिक वो डोमेन में करना चाहते हैं, आज तक हमारी पार्टी निबंधित पार्टी है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त होने के लिए 6% वोट हमको चाहिए। तो 6% वोट लाने के लिए हमको सीट बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज 8 सीट चाहिए, तब विधानसभा में हमको मान्यता प्राप्त होगी। तो इतना तो हमको मिलना चाहिए, और इतना मिलने के लिए 8 अगर सीट मिलेगा तो हम सब जीत जाएंगे, सो बात तो नहीं है। उसी प्रकार से हम दबाव डालेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा सीट दिए ताकि हम मान्यता प्राप्त पार्टी हो सके। ये हम लोग का उद्देश्य है। चिराग पासवान आपके संसदीय क्षेत्र में दर्ज कर गए, उन्होंने कहा है कि पार्टी महादलितों का तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का नहीं। हाँ, ये अगर वो कर सकते हैं, उनकी समझ है। हम दलितों को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भारत सरकार निर्णय लिया है और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण होना चाहिए। कोई शेड्यूल कास्ट के लोग इंजीनियर हो गए, चीफ इंजीनियर हो गए, जज हो गए, कलेक्टर हो गए, और कोई ऐसा है कि जो एकदम हाशिए पर है। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर लिटरेसी रेट गरीबी की मानदंड मान लिया जाए तो जो बोलते हैं उनके समाज के लोग 30% पढ़े हुए हैं, और हम जो बोल रहे हैं हमारे समाज के लोग 7% पढ़े हुए हैं, 7%। तो 7% को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना। हमको भूख है तो हम पेट है तो मांगेंगे ना अपना। तो हम मांगते हैं अपना भूख पेट भरने के लिए, अब किसी को इसमें दिक्कत होती है। हमारे समाज में 40% तक है, 42% तक है। और सर्विस में अगर देख लिया जाए, सर्विस में तो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, रजवार, भोक्ता, चूरी, ये सब नगण्य रिप्रेजेंटेटिव है। और वही हमारे विशाल भाई हैं, रविदास भाई हैं, हमारे काशी भाई हैं, हमारे धोबी भाई हैं, 90% का प्रतिनिधित्व है। तो क्या सरकार का रिजर्वेशन का लाभ वही लेते रहे? इधर मांग नहीं हो, ऐसा अगर कहते हैं तो उनके मन में बेईमानी है। भाई हैं, बढ़े, अच्छा है, लेकिन दूसरे भाई जो नहीं बढ़ा है उसको बढ़ाना चाहिए। कैबिनेट में बात आई थी भारत सरकार का, और यही हमने कहा है कि वर्गीकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण होना चाहिए, कि बंटवारा नहीं है, ये मन का जलन है जो ऐसा बोलते हैं।